हाँ, सोनम जी मुझे आपको पता है, जो हाँ जी, रूहों तुम प्रणाम जी। मेरे तन हो। हाँ जी। हाँ, ज़रा एक बार इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दीजिए, जो रूहों तुम मेरे तन हो। नहीं, वो तो मेरे दिल में आया, वहां पर तो रूहें, क्योंकि राजी के इश्क की ही पगी हुई, इश्क के ही उनके तन है, और इश्क ही इश्क है परम धाम में। बहुत सुंदर श्री मुखवाणी में बताया गया है विजय आंटी, कि हुँ, वहां पर इश्क की लीला होती है, यहाँ पर हुक्म की लीला होती है। तो हाँ, वहां पर जो तन है वो भी इश्क के हैं, और यहाँ पर जो तन है वो हुक्म के बने हुए तन है। हुँ, तो ठीक। वैसे मैं सोच रही थी कि यहाँ भी राजी ने वो पूरा कॉल निभाया है कि तुम रूहो मेरे तन हो। तन तो सारी रूहें ले रही हैं। अब छठे दिन में देखिए, सतगुरु भी किसी ना किसी रूह ने वो तन लिया, और राजी का आवेश, राजी ने अलग से अपना तन कोई नहीं रखा, किसी हुँ, ना किसी रूह के ऊपर ही अपना आवेश उन्होंने डाला है प्रणाम ना? जी। तो हाँ, जब हम तन लिखेंगे या जीव लिखेंगे तो उस रूह का ही आएगा ठीक। ना। वही प्रणाम। प्रणाम जी। प्र- हाँ जी, डीपी सिंह जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ, मैं जानना चाह रहा था यहाँ जो सुरताएँ आई हैं ब्रज में, तो वो भी जीव डिसाइड थे क्या? कि भाई किन जीवों पे आनी है? कुछ ऐसा है कहीं? एक्चुअली में जो जैसे बेस्ट जीव होता है ना, बेस्टेस्ट जीव, वो तो होता है विष्णु भगवान का, वो तो लिया राजी ने। तो जरूर, जैसे कि ये श्री बीतक साहिब में इसका वो किया गया है कि जो देवापी और मरु थे उन पर, उनके जीवों पर, क्योंकि उन्होंने बहुत तपस्या की थी, तो देवचंद्र जी और मेहराज ठाकुर जी ने उन जीवों को लिया। तो ब्रह्म सृष्टि, इसको देखकर ऐसा लगता है कि ब्रह्म सृष्टियों को भी राजी बिल्कुल ऐसे ही जीवों पे तो नहीं डालेंगे जहां उनको शुद्धि ना आ पाए बिल्कुल भी। तो कुछ ना कुछ स्पेशलिटी तो उन जीवों की होगी, और उनको राजी ने जरूर, और स्पेशली ब्रज लीला के जीव तो जरूर उन्होंने बहुत अच्छे, क्योंकि उन्होंने अखंड भी बड़े स्पेशल जगह पे होना है ना। तो जरूर कुछ ना कुछ तो राजी ने पहले से, उन्होंने पूरा प्लान किया हुआ है कि ये ब्रह्मांड कैसे एक एक पल उनके हुक्म के हाथ में है, तो ये जीव भी उनके हुक्म के हाथ में ही है, तो सिलेक्टेड तो होंगे। हाँ प्रणाम जी, जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आज कुछ बहुत बहुत ज्यादा हमने कवर नहीं किया है। हाँ जी, जिग्ना जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं तो वही बोलना चाहती जो दीपी जी का प्रश्न था कि कैसे जीव पर उन्होंने डाला था, उसका कोई डिसाइड किया था पहले राज जी ने। हाँ तो जी, जिस बिल्कुल। हाँ जी, तो हाँ जी, उसका जवाब वही था जो मुझे पता है, उसी हिसाब से, ऐसा मत मानना कि है। जिस रूह ने जैसा चाहा था ना वहां राज्य के आगे, तो उसने दिल में जो लिया था, जो लीला उसको देखनी थी ना, तो जो जीव ने ऐसा किया था ना, वो ही जीव पर उसकी आत्म को डाला राज्य ने, कि हाँ जिस जी, रूह की जो देखने की इच्छा थी वो ही जीव पर उसको डाला था। बिल्कुल। पर- बहुत सुंदर उत्तम जीवों पर डाला। ये भी मेरे मन में हाँ भी प्रश्न है, आया करता था जिग्ना जी, मेरे मन में ना वो ये भी है। प्रश्न आया करता था, अद्वैत स्वलीला अद्वैत की भूमि हो और रूहें अलग अलग मांग लें, अद्वैत और वो भी स्वलीला अद्वैत, वहां रूहों के दिल में अलग अलग, ये तो राजी ने हृदय में डाला है ना कि खेल मांगो, तो एक ही ख्याल सबके दिल में आया कि खेल मांगो। अब स्वलीला अद्वैत की भूमि में अलग अलग ख्याल कैसे आए, हमने तो कभी देखा ही नहीं था, हमें क्या पता यहाँ होता क्या है, तो कैसे मांगा कि मुझे इतनी माया दिखाओ, ये प्रश्न मेरे हृदय में आया करता था। पर श्री मुखवाणी में बहुत सुंदर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर स्वामी जी के टीका में बहुत सुंदर इसका उत्तर दिया गया है कि राज्य का आदेश, उनका हुक्म, सपोज नीचे एक स्विमिंग पूल या एक टब है, उसमें आप अपनी गुड़िया को भिगोइए, 4-5 गुड़िया आपने पकड़ी हुई है ना, तो राजी अपने हुक्म से जिस गुड़िया को चाहते हैं उतना डुबोते हैं, क्योंकि मूल स्वरूप के हाथ में है कि इसको कितना दिखाना है। तो जैसे ही उनकी मेहर
होती है कि बस अब इसका यहाँ पर खेल की इच्छा पूरी हो गई है। यदि आप सोचते भी हैं ना कि आपने वाणी पढ़नी शुरू कर दी, आप जागृति की अवस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं, नहीं, आप नहीं हो रहे। ये मूल स्वरूप ने आपको भिगोना कम किया है। उनके आदेश, उनके हुक्म से आप थोड़ा, क्योंकि पहले उनके हृदय में आती है, तब रूह के हृदय में आती है कि नहीं, अब वो निकलना शुरू होती, क्योंकि उसका समय जागृति का आ चुका है। तो एक एक पल, एक एक क्षण राज्य के हाथ में है ना। हम पर हुक्म के सिर दोष दे बैठ ना सके मोमिन। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि एक एक चीज यदि राज्य के हाथ में है तो हम क्यों कुछ करें। हमें राज्य ने हर एक प्रेरणा, हर एक सिखापन श्री मुखवाणी में दिया है कि अपने जीव को मेहनत पूरी करनी है, अरस परस करनी माफक कृपा, कृपा माफक करनी। तो वृक्ष पहले आया या बीज पहले आया, है ना। कृपा पहले हुई या करनी, अरस परस दोनों चलते हैं। तो करनी करते चलिए, जब जब राज्य की कृपा होगी वो अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा। और आप सबने ये जरूर महसूस किया भी होगा, आई एम वेरी वेरी श्योर। हाँ जी, हाँ जी, चांद कमल आंटी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मुझे ऐसा लगता है कि ऋषियों मुनियों के ये जीव थे जो बहुत समय से तपस्या कर रहे थे उस पूर्ण ब्रह्म को जानने के लिए, क्योंकि वेदों में ये आ गया था कि पूर्ण ब्रह्म है, ये उनको पता चल गया था कि ये देवी देवता सत्य नहीं है, सत्य पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद है, लेकिन उसको जान नहीं पाए थे और उनके लिए वो तपस्या कर रहे थे, अनादिकाल से बहुत टाइम से कर रहे थे। उनके ये जीव है जिन पर ये ब्रह्म शिष्यों की रूहें बैठी, मुझे ऐसा लगता है सुंदर साथ जी। हाँ जी, बहुत सुंदर। दुष्यंत जी ने भी बहुत सुंदर ऐसे ही लिखा है, उन्होंने भी, परम तत्व के जिज्ञासु श्रेष्ठ जीवों तपस्वी पर ब्रह्म सृष्टि की सुरता आई। अति सुंदर। कभी कभी अपने पिछले 400 साल का इतिहास अपने जीव का देखकर मुझे ऐसा लगता है कि क्या ये ऋषि मुनि का जीव हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्योंकि हम जो लक्षण हमारे जो हैं, सुहागनियों के लक्षण जो होने चाहिए, पर ये सिलेक्टेड जीव जरूर हैं। नहीं तो जो बिल्कुल ही, आपने बिल्कुल सही कहा चांद कमल आंटी, दुष्यंत जी और आशा दीदी, बहुत सुंदर। क्योंकि जो बहुत ही निम्न स्तर के होते हैं ना सुंदर साथ जी, वो तो फिर पशुओं की योनि में जाते हैं। हमें अति उत्तम मानव तन मिला है, अति उत्तम भरत खंड मिला, अति उत्तम कलयुग मिला। तो ऐसे ही जीवों को वो मिलना था जब पारब्रह्म आने वाले हों। बिल्कुल अति सुंदर। हाँ जी प्रणाम जी। ज्योति सिंह जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। वो प्रणाम जी सुंदर सास जी। वो लोग पहले से ही मेहदी जवान मांगे थे ना, कितने पैगंबर थे, तो वो लोग पहले से ही बोले थे कि जब कलिजुग 28वां कलिजुग होगा तो हमें पुनः से जन्म मिलना चाहिए। तो वही जीव है ना जिसके ऊपर वो आत्मा बैठी है अलग, वो भी तो कितने जन्मों से उसकी इंतजार में है, तपस्या कर रहे हैं, अपने तन को गला दिए, अपने सब कुछ ज्ञान इंद्रियां जितनी है सब कुछ उनको समन कर दिए। तो वही तन है ना जो जिसके अंदर ब्रज में तो ऋषि मुनि आए, अभी जो हम जैसे हम सब सुंदर साथ के जीव है, तो वो जीव भी तो उतना ही श्रेष्ठ है ना जो राज जी ने चुन के डाले हैं। तभी तो पहली बहिष्ठ में उस जीवों को इतना बड़ा अधिकार राजी तोहफा देने वाले हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, बड़ा प्यारा। ये भी संयोग नहीं, ये तो राज्य की मास्टर प्लानिंग है ये पूरी। देखिए, जब थी नींद, उसकी जो लीला, ये हम करेंगे आगे, सब कुछ करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, ताकि हर सुंदर साथ को, नए से नए सुंदर साथ को भी समझ में आए, और पुराने से पुराने, मेरे जैसा सुंदर साथ जो कि सुंदर साथ के घर में जन्म लिया पर उसने कुछ नहीं किया, ढीठ जीव, उनको भी, मेरे जैसे, उनको भी ये समझ में आए। तो धीरे धीरे चलेंगे। रात्रि के जो हैं, रात्रि की लीला कहाँ अखंड की उन्होंने, अर्ध जागृति और अर्ध रात्रि, उससे ऊपर
उससे ऊपर, क्योंकि उसमें थोड़ी जागृति मिल चुकी है। ये कैसे ऊपर हम करेंगे? पूर्ण जागृति वो कहाँ उन्होंने अखंड की, तो इस जागनी के ब्रह्मांड की महिमा कितनी अधिक है सुंदर साथ जी, ये आप जानिएगा। एक पल भी हमने व्यर्थ में नहीं खोना। हाँ जी किरण आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ, प्रणाम मैं भी थोड़ा सा, मेरी एक बार स्वामी जी से बात हुई थी, मैं अपना वो बताने जा रही हूँ, ठीक है? हाँ जी। कि जो ब्रज के अंदर जीव थे ना, वो कौन से थे? सुंदर साहब ने गलत नहीं कहा, मैं उसको काटूंगी नहीं, सबने अपने अपने बहुत अच्छे बात बताए। जब रामचंद्र जी त्रेता युग में थे ना, सीता जी, लक्ष्मण जी तीनों ही जा रहे थे, तो राम सीता जी की जोड़ी को देख करके जिन जीवों ने, जिन लोगों ने ये इच्छा की थी कि इतनी सुंदर जोड़ी है, काश काश हम भी उनके साथ होते, ऐसा स्वामी जी ने मुझे बताया था। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रही जैसे आप बता रहे हो। तो स्वामी जी ने कहा था कि वो जीव जो थे ना, जिन्होंने इच्छा की थी काश हम भी इनके साथ होते, तो हम भी इनकी मतलब पत्नियों का या जो भी है अर्धांगिनी का सौभाग्य हमें प्राप्त होता। उन जीवों ने ब्रिज में जो इच्छा की थी, उन जीवों ने आकर के यहाँ पर तान धारण किया था, जब ब्रिज के लिए था द्वापर में। और ये तो जैसे बताया ज्योति सिंह जी ने, जो इतने बड़े बड़े पैगंबर जो थे, वो तो इस जागने के ब्रह्मांड में आए ना, वो भी जागने का ब्रह्मांड है, लेकिन वो जीव तो अखंड हो गए ब्रिज की लीला वाले, और ये जीव तो पैगंबरों के है ही, बड़े ऋषि मुनियों के है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो जीवों की बात जहां तक मुझे पता है तो मैंने आपको बताया। हाँ वो जी जरूरी नहीं किरण कि आपको आंटी, लगे जैसा अच्छा। नहीं नहीं किरण आंटी, इसीलिए आपका साथ में रहना बहुत जरूरी है, ताकि आप इन सब प्रश्नों के, क्योंकि मुझे तो थोड़ा सा बहुत ही कण के बराबर हल्का सा जो पता लगा, मैं तो बस वही, आपने पूरी श्री मुखवाणी, पूरी श्री बीतक साहब आप हर बार करते हैं, तो आप प्रश्नों के बिल्कुल सही उत्तर दे सके, इसीलिए आपका साथ में रहना बहुत जरूरी है। तो आप साथ में ही रहिए और उत्तर देते रहा करें। प्रणाम जी। प्रणाम। नाम जी। हाँ जी। हाँ जी किरण आंटी, आप ही जयकारा भी लगा दीजिए। ठीक है जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।